दासी का पुत्र था, तो मेरी माँ जो है संतों की सेवा करती थी। तो एक दिन की बात है, मैं गाय आदि चराने जाता था, तो मुझे बहुत जोरों से भूख लगी और मैं आया, माँ से भोजन मांगा, मुझे भोजन नहीं मिला। तो संतों की शीत प्रसादी को मैं पाया, तो मेरे अंदर स्वतः ही भक्ति उत्पन्न हो गई। और भक्ति उत्पन्न हो गई तो मैं भगवान का भजन करने लगा। तो जब साधु जाने लग गए तो मेरी मैया से उन्होंने कहा कि हे देवी, आपने मेरी सेवा की है, आपको क्या चाहिए? तो मैया ने कहा कि देखिए प्रभु, आपकी मैंने सेवा किया, आप तो मुझे कुछ दीजिए या मत दीजिए, लेकिन एक कृपा जरूर करिए कि मेरा जो एक पुत्र है वह पुत्र संत ना बने, क्योंकि जब ये संत बन जाएगा तो मेरी सेवा कौन करेगा? अब नारद जी के मन में आया कि माँ की वजह से आज मुझे मेरे भजन में बाधा बन रहा है, काश यदि मेरी माँ मर जाती तो बड़ा अच्छा होता। काश मेरी माँ मर जाती तो बड़ा अच्छा होता। बंधुओं, आज नारद जी के मन में ये विचार आया कि मेरी माँ यदि मर जाती तो बड़ा अच्छा होता। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे भजन में मेरी माँ ही बाधा बन रही है। एक दिन की बात है प्यारे, कि नारद जी की माता जी गई जंगल में लकड़ी आदि लेने के लिए, और वहीं पर एक काला सर्प बैठा हुआ था और नारद जी की माँ को डस लेता है और नारद जी की माँ की मृत्यु हो जाती है। नारद जी की माँ की मृत्यु हो जाती है। बंधुओं, अब जो ही खबर पता चलता है तो माई बाप आपसे बतावे, नारद जी बहुत रोने लग गए और नारद जी की आंखों से 2 आंसू निकलता है। मैंने कल भी कहा, माँ तो माँ होती है। माँ 4 बच्चों को दिन रात मेहनत करके बर्तन मांज करके पाल लेती है, लेकिन 4 बच्चे जो हैं एक माँ को पाल नहीं पाते हैं। 4 बच्चे जो हैं वो एक माँ को पाल नहीं पाते हैं बंधुओं, क्योंकि उनसे माँ की सेवा नहीं हो पाती है। प्यारे, आज नारद जी रोने लग जाते हैं। जीवन में कभी भी आप सब कुछ, सबका एहसान पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप अपने माँ बाप का एहसान कभी नहीं पूरा कर सकते। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं माँ का एहसान पूरा करूंगा, मैं माँ का एहसान पूरा करूंगा। लोग कहते हैं माँ का कर्ज कोई नहीं उतार पाएगा, मैं उतारूंगा। तो कहा माँ से, माँ बता तुझे क्या चाहिए और तेरा कर्ज मेरे सिर पे से कैसे उतरेगा? तब तक माँ ने कहा, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस 1 हफ्ता तो मेरे साथ रह ले, बस तू ज्यादा नहीं, मात्र मेरे साथ तू 1 हफ्ता रह ले बस। उसके बाद मेरा कर्ज जो है सब तेरी माथा कर दूंगा। बंधुओं, आज जो है बालक ने कहा बस यही छोटी सी बात, 1 हफ्ता मैं रह लूंगा। माँ को लेकर के आया अपने मकान पर, भोजन आदि हुआ। तब तक टेबल पे माँ बैठ करके भोजन कर रही थी, तो माँ से जो है भोजन थोड़ा जो है जमीन पर गिर जाता है और कुछ भोजन जो है टेबल पर गिर जाता है। तब तक बच्चे को आया गुस्सा, रीमा तुम्हें खाने का शऊर नहीं है, तुमने टेबल पर गिरा दिया, नीचे गिरा दिया। माँ ने याद किया उस बात को। माँ ने कहा, बेटा जब तू गिरा देता था तब मैं ये नहीं कहती थी कि मेरा लाल तुमने गिरा क्यों दिया, और आज यदि मुझसे गिर गया गलती से तो तू कहता है टेबल पे क्यों सब्जी गिरा दी थी, तुमने टेबल पे क्यों गिरा दिया, तू मेरा एहसान क्या करेगा? कहा नहीं, अच्छा गलती हो गई, अब फिर से शुरू। बंधुओं, रात्रि के समय जब शयन माँ करने गई तो माँ कहती, लाल आज तू मेरे पास सो, और
जिस जगह पर लाल सो रहा था तब तक रात्रि के समय माँ को प्यास लगा। माँ को प्यास लगा, बेटा से कहते बेटा उठ जा, एक गिलास जल ले आ। बेटा ने कहा देखो मम्मी रात में डिस्टर्ब मत करो डिस्टर्ब। माँ ने कहा अच्छा। तब तक उसको वचन याद आया कि माँ का कर्ज उतारना, उठा गया जल लेकर के आया। तब तक माँ का हाथ हिलने लग जाता है, पानी पी रही है, हाथ हिलने लग जाता है और वो पानी जहाँ वो सो रहा था वो पानी गिर जाता है, पानी गिर जाता है। तब तक माँ को उल्टा सीधा बोलने लगता, माँ तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, तुम वृद्धावस्था को पा गई हो इसलिए तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। आज बेटे ने, माँ ने कहा बेटा जब तू छोटा था और जब तू सुसु कर देता था, जब तू लघु शंका कर देता था तो मैं तुझे सूखे में सुलाती थी और खुद गीले में सो जाती थी, खुद गीले में सो जाती। कौन चुकाएगा वो माँ बाप का एहसान? कोई चुका नहीं सकता है माँ बाप का एहसान, क्योंकि जीवन में आप सब कुछ चुका सकते हैं लेकिन माँ बाप का एहसान चुका नहीं सकते हैं। अंत समय में बेटा चरणों में गिर गया, कहा कि मैं जान गया कि सृष्टि में सबका एहसान चुका सकता हूँ लेकिन माँ और बाप का एहसान कभी चुकाया नहीं जा सकता, कभी नहीं चुकाया जा सकता है। इसलिए एक भाव उत्पन्न होता है, ओ माँ